हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू द टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर शॉर्ट सेशन में, है ना, शॉर्ट सेशन में, राइट। तो ये जो ट्रिकी सेशन है हमारा, यहाँ पर हम लोग करते हैं, आप सबको पता है, आप लोगों में से मैंने कमेंट्स में देखा था, पढ़ा भी था, बोला था मैम शॉर्ट वीडियोस बहुत अच्छा लगता है। तो आज यहाँ पर मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक का शॉर्ट वीडियो है, राइट। ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर मैडम बहुत परेशान करता है, बनता नहीं, समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। और आता जरूर है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंफर्मली आज जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय आपको लगेगा, 10 से 15 मिनट का समय लगूंगी, बस ज्यादा नहीं लूंगी, ठीक है। बट लिटरली आप लोग यकीन मानिए कि बहुत ज्यादा आज का जो आपका सेशन हम करने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपको जो भी मेरी क्लासेस रहती है पर डे उसका लिंक मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको क्लासेस बता देती हूँ अपनी पर डे मेरी कौन कौन सी रहती है। भैया ये जो अपना चैनल है ना टेक्स्ट बुक वाला, यहाँ पे रहती है जहाँ हम अभी वीडियो कर रहे हैं, यहाँ पे मेरी क्लास पर डे रहती है शाम को 9 बजे से। आप लोग मेरी क्लास पर डे यहाँ पे शाम को 9 बजे कर सकते हैं। जो अपना नया चैनल खुला है ना भाई, एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक को स्पेशली आप लोग के लिए स्टार्ट किया है नया, वहां पे आप लोग मेरे साथ फाउंडेशन से पढ़ सकते हो, शुरुआत से पढ़ सकते हो। डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है। लिटरली गाइज आप लोग इन क्लासेस में ज्वाइन कर लोगे ना, आपको कहीं पर भी दूसरी जगह कुछ भी आपको यहाँ पे रीजनिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं। मेरी क्लास में से पूरा पूरा पेपर फंसेगा, ये आप लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता है तो उनको पता चल जाए, ठीक है। तो क्लास का जो है पूरा पूरा कंटेंट आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड दिया जाता है, ताकि आपका जो एग्जाम आए उसी में पूरा पूरा कंटेंट आपको मिले सेम टू सेम, ठीक है। तो आप इन दोनों क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। ये यूट्यूब की क्लास है, ये भी और ये भी। टेक्स्ट बुक चैनल जो अभी अपन कर रहे हैं 9 बजे शाम को रहती है हमेशा क्लास, मेरी डेली सैटरडे संडे को भी क्लासेस होती है। नया चैनल है एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक, वहां पर भी शाम को डेली 8 बजे क्लास होती है, सैटरडे संडे को भी। तो इतना अच्छा कंटेंट इतनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, आपको अवेलेबल किया जा रहा है, आपके एग्जाम लेवल कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो क्यों ना हम डेली क्लास अटेंड करें फ्री में, और कोई जरूरत नहीं है हमें कहीं और कुछ भी पढ़ने की, ठीक है। तो क्लासेस में से पूरा फंसेगा, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है, ओके। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरीवन। आज जो हम लोगों ने पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग का मिडिल कॉन्सेप्ट, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आपका आता भी है क्वेश्चन। अगर ऑर्डर रैंकिंग से आगे भी ऑर्डर रैंकिंग के जो भी हमारे मेन जो कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं आपको बस समझा दूंगी शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियोस में। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा मिडिल कॉन्सेप्ट। जब भी हमसे पूछा जाए कि बीच में कितने छात्र हैं, 2 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में कितने छात्र हैं, तो हम किस तरीके से निकालें। आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो सबसे ज्यादा जल्दी से लाइक शेयर कर दो फटाफट से, ठीक है। चलिए, तो भाई मिडिल कॉन्सेप्ट में पहला क्वेश्चन जो आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। चलो कर पाओगे इसको, थोड़ा सा टाइमर दे रही हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, 20 सेकेंड्स। निकाल सकते हो तो निकालो, फिर मैं क्वेश्चन भी समझाऊंगी और आंसर भी निकालूंगी और समझाऊंगी भी। हमेशा आज के बाद आपको कभी इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं होगा, हमेशा के लिए बन जाएगा आपसे, ठीक है। आज के बाद इन सवालों में आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये जो सवाल आएंगे ना तुरंत देखते ही सॉल्व कर दोगे, पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये जो सवाल आपके आएंगे ना, आप ना तुरंत इनको देखते ही सॉल्व कर दोगे, आपको किसी पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो भाई एक पंक्ति में लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पंक्ति में लिखा हुआ है पी लेफ्ट कॉर्नर से। भाई देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। ये है पहला टाइप, स्टार बना के लिख लो। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं मिडिल कॉन्सेप्ट में, ये पहला टाइप है आपका, स्टार बना के लिख लीजिए, ठीक है। पी का लिखा हुआ है, रैंक आपका लेफ्ट से दिया हुआ है, पी 10वें नंबर पे बैठा हुआ था, और क्यू का लिखा हुआ है, ठीक है। क्यू का आप लोगों का लिखा हुआ है, जो रैंक आपका दिया गया है, देख सकते हो आप लोग कि क्यू का जो दिया है वो दिया है आपका लेफ्ट से 25वें नंबर पर, ठीक है। 2 लोग हैं, दोनों की रैंकिंग दी गई है, हमसे पूछ रहा है यह पता करें कि पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं। मिडिल में, मिडिल कॉन्सेप्ट है, हाउ मेनी पर्संस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं। अब ये बीच वाला बड़ा पूछता है यार, बीच में कितने हैं, बीच में कितने हैं, बीच में कितने। मिडिल कॉन्सेप्ट है, बार बार पूछता है। तो करना क्या है इसमें, सुनिएगा। सबसे पहले यू हैव टू चेक बोथ द रैंकिंग्स आर गिवन फ्रॉम द सेम साइड और द डिफरेंट साइड। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, 3 तरीके के क्वेश्चन से मैं तीनों आज ही कराऊंगी, आज ही कॉन्सेप्ट में समझाऊंगी, थोड़ा सा बस देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि जो जिन दोनों के बीच में पूछ रहा है आपका कि इनके बीच में कितने लोग हैं, वो दोनों रैंकिंग सेम साइड से दी गई है या अलग अलग। यहाँ पे देखोगे सेम साइड से दी गई, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट भी हो सकता है, टॉप टॉप या बॉटम बॉटम, सेम साइड से। अगर सेम साइड से रैंक दी जाए और हमसे पूछ रहा है मिडिल, तो हम क्या करते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देते हैं,
और कर लेते हैं -1। सिंपल, खत्म। इन दोनों के बीच का अंतर निकालो, 25 में से 10 घटाए 15, -1 आ जाएगा आंसर 14। हमेशा आपको ऐसे ही करना है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों सेम साइड पे बैठे हैं। काउंटिंग करना चाहो कर सकते हो, 10 और 25 के बीच में कितने लोग होंगे? 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक गिनना है। 14 ही लोग आ रहे हैं, देख लो, गिन के देखोगे तो भी। अब हमें क्या है ना, एक्चुअल में हम गिन भी सकते थे, लेकिन एग्जाम में इतना समय होता नहीं है हमारे पास कि हम गिनते बैठे रहेंगे, इसीलिए तरीका सिखाया है। मान लो 80 लोग हो, 100 लोग हो, तो क्या हमें गिनते बैठे रहेंगे? इतने पागल हैं? तो हमें क्या करना है, जब भी रैंकिंग आपको सेम साइड से दिया हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना है, डिफरेंस दोनों के बीच का, और -1, चाहे लेफ्ट लेफ्ट से हो चाहे राइट राइट से। अब दिमाग में अगर सवाल उठ रहा होगा तो यही उठ रहा होगा कि मैडम अलग अलग साइड से होगा तो क्या करेंगे, वो मैं अभी करा रही हूँ। नेक्स्ट टाइप है वो, दिस इज फर्स्ट टाइप, टाइप 1। लिख लीजिए भाई, ये आपका पहला टाइप है, ठीक है, ये आपका है पहला टाइप। आ गया समझ में? तो जब भी रैंकिंग आपको सेम साइड से दिया जाए, आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे और -1 कर दोगे। आ गई बात समझ में? मुझे लगता है आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और इसमें भी टाइमर दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए। कौन बताएगा? टाइप नंबर 2। यहां पर पूछ रहा है कि 55 व्यक्तियों की एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वें पर था और रोहित दाएं छोर से 16वें पर था। तो मोहित और रोहित के बीच में यहां पर कितने व्यक्ति हैं? कौन बताएगा? वही है भाई, मिडिल कॉन्सेप्ट फिर से आ गया, फिर से पूछ रहा है मोहित और रोहित के बीच में कितने लोग हैं, बताइएगा भाई। चेक करो यहाँ पे, निकालें। अब भाई सबसे पहला सवाल तो ये है ना कि यहाँ पे मोहित की रैंक दी गई है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले रैंक देखा करो। मोहित की रैंक दी गई है लेफ्ट साइड से 12वें पे, और रोहित भैया जिनकी पूछी गई है, जिनके बीच में, दोनों के बीच में, उनकी दी गई राइट साइड से कितनी, 16वें नंबर पर बैठे थे। भैया दोनों अलग अलग साइड से हैं, तो पिछला वाला मेथड नहीं लगेगा यहाँ पे। वो तभी करते थे जब दोनों रैंकिंग सेम साइड से दी जाती थी, ठीक है। अब दोनों अलग अलग साइड से दिया हुआ है, तब हम क्या करते हैं, इसमें बड़ा सिंपल तरीका है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। टोटल हमें दिए गए 55, लिख लीजिए यहाँ पे। इस लाइन में कुल मिलाकर 55 लोग हैं, हमें पता है, पहले से क्वेश्चन में दे रखा है ना, दिया है ना 55 व्यक्तियों की पंक्ति में, ठीक है। सबसे पहले जब आपको दिया जाए कि दोनों अलग अलग, जो व्यक्ति जिनके बीच में पूछा जा रहा है, अगर वो दोनों अलग अलग साइड पर बैठे हैं तो क्या करना है, दोनों को जोड़ो। सिंपल तरीका बता रही हूँ, आधी लाइन का सवाल है, आधी लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती जब हमें आता है तो। जब हमें ट्रिक आता है तो हमें ये लिखना नहीं है, ये तो मैं समझा रही हूँ आप लोग को, इसलिए लिख रही हूँ। हम तो बिल्कुल बिना पेन के इन क्वेश्चन का आंसर करेंगे अगर हमें आता है तो। कैसे? सबसे पहले हम जोड़ देते हैं, 12 और 16 कितने हुए, 28 हुए। अब हमारा जो पहला पार्ट है, पहला ट्रिक है, वो ये है कि आपको क्या करना है, इन दोनों रैंकिंग्स को जोड़ने के बाद ये देखना है, ये चेक करना है कि ये जो टोटल आ रहा है ना, वो 55 से कम है। ये जो टोटल आ रही है दोनों की रैंकिंग्स का समेशन एडिशन टोटल से कम आ रहा है। कुछ नहीं करना है, घटा देना है सीधे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ मैडम? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये लाइन जो थी ना, वो बिल्कुल सिंपल थी। सिंपल मतलब लेफ्ट वाला अपनी जगह पे बैठा था, राइट वाला अपनी जगह पे बैठा था, लाइन में ज्यादा लोग थे, रैंक कम दी गई थी, इसीलिए सब सॉर्टेड था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या 55 थे लोग, इधर वालों को घटा दिया, इधर वालों को घटा दिया, बीच में जितने थे वो आ गए। करना क्या है, जब भी टोटल से कम वैल्यू आएगी 55 में से जो भी वैल्यू आ रही है घटा दो, सीधे आपको वही आंसर मिलेगा। 27 आ जाएगा, यहाँ पे मिडिल में 27 लोग होंगे, ठीक है। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। अगर रैंकिंग आपकी सेम साइड से है तो हम ये वाला तरीका लगाएंगे, डिफरेंस -1। सेम साइड मतलब दोनों लेफ्ट लेफ्ट हो, या दोनों राइट राइट हो, या दोनों टॉप टॉप हो, या दोनों बॉटम बॉटम, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। और अगर अलग अलग साइड से है तो ऐसा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, कंपेयर करेंगे, टोटल से कम है, डायरेक्टली घटा दो, आंसर खत्म। कुछ भी नहीं करना है, सीधे घटाना है, सीधे। 55 में से भैया 28 तो कम ही होता है ना, आंसर आ गया 27, यानी 27 लोग बीच में बैठे हुए थे, किस किसके, मोहित और रोहित के बीच। क्लियर है? अब सवाल ये उठ सकता है दिमाग में कि मैडम अगर ये जो जोड़ने वाली वैल्यू है, अगर वो टोटल से ज्यादा आएगी तो क्या करेंगे, उसके लिए हम अगला केस पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 3, केस नंबर 3। चलिए भाई पढ़ लेते हैं इसको। कौन सॉल्व करेगा? टाइमर इसमें भी दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, करो जरा।
सॉरी डन, हो गया। तो भाई अब क्या है, टोटल हमारे पास इस बार दिया हुआ है 90। लिख लो, सवाल में इतनी जानकारी तो दी जाती है जितना आपको निकालने के काम आएगी। लेफ्ट से इस बार राहुल बाएं कोने से बैठा हुआ था, लिखा हुआ है सवाल में राहुल बैठा है बाएं कोने से 53। हम निकाल क्या रहे हैं पता चला, 10 मिनट हो चुका है ऑलरेडी। हम निकाल रहे हैं मिडिल, मिडिल कॉन्सेप्ट, दो लोगों के बीच में जितने लोग पूछे जाते हैं वो निकाल रहे हैं। ऑर्डर रैंकिंग का चैप्टर है ये, क्रम एवं व्यवस्था, दो लोगों के बीच में कितने लोग हैं। और यहाँ पे दिया हुआ था राजू भैया दाएं कोने से 67 पे, एक लेफ्ट से था, ये लेफ्ट से, ये भैया राइट से बैठे हुए थे 67 पे। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले जिनके बीच में निकालना है पहले आप चेक करा करो दोनों रैंकिंग सेम साइड से दी गई है अलग अलग। आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों रैंकिंग आपको अलग अलग साइड से दी गई है, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट भी हो सकता है, टॉप बॉटम भी हो सकता है, अलग अलग होना चाहिए कॉम्बिनेशन। फिर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ दीजिए भाई, यहाँ पे आ रहा है 120। इस बार हो गया है लोचा, क्या इस बार जो वैल्यू आ रही है टोटल से आ रही है अधिक, है ना, आ रही ना अधिक। पिछले वाले क्वेश्चन में कम आ रही थी तो हमने सीधे घटा दिया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इस बार आ रही है कम नहीं ज्यादा, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि लाइन में लोग थे बहुत कम और इनकी रैंकिंग्स दी गई थी ज्यादा। तो भैया जो राहुल थे वो इधर पार कर गए, इनको आगे चलेगा, ये वाले भैया इनको पार करके आगे निकल गए, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए क्योंकि इनकी रैंकिंग 53 दी गई, इनकी 67, जबकि टोटल है सिर्फ 90। तो ये जो दोनों एक दूसरे को पार कर जाते हैं ना, इस केस को बोलते हैं हम लोग ओवरलैपिंग केस, जब हमारी रैंकिंग्स का एडिशन टोटल से ज्यादा आता है। इन दोनों को पार करके इन दोनों की ओवरलैपिंग हो चुकी है, इसीलिए ये हमारा एडिशन टोटल से ज्यादा आ रहा था। ऐसे केस में क्या करेंगे, तीसरा केस है ये, ठीक है। निकाल क्या रहे हैं, मिडिल, इन दोनों के बीच में। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। इस बार भी वही है जो हमने पिछली बार किया था। पिछले बार हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में बड़ी वाली वैल्यू 55 में से 28 को घटाया था ना, उस वाले को। इस बार भी वही करना है, 120 में से 90 को घटाएंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटा देंगे, 30 आ जाएगा। लेकिन 30 आंसर नहीं है, लास्ट में -2 करना पड़ेगा, आंसर 28 आएगा। अब दिमाग में सवाल उठेगा कि मैडम -2 क्यों करे। भाई -2 इसीलिए करना पड़ता है कि ये जो ओवरलैपिंग हुई ना इन दोनों की इस लाइन में काउंटिंग यानी कि गिनती 2 बार हो चुकी है, जबकि हर लाइन में हर व्यक्ति की गिनती सिर्फ एक ही बार होनी चाहिए, ओनली वन टाइम, ठीक है। तो यहां पर जो आपका आना चाहिए था वो आना चाहिए था 28 आंसर आएगा फाइनल। हमेशा -2 करना पड़ेगा, कब, जब ओवरलैपिंग केस होगा। पता कैसे चलेगा कि ये केस ओवरलैपिंग है, बताओ, बता सकते हो। पता ऐसे चलेगा कि जब भी हमारा जो रैंकिंग्स का एडिशन है टोटल से अगर ज्यादा आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ओवरलैपिंग चल रही है। -2 करना है सिर्फ इसी में, बाकी किसी में नहीं। -2 क्यों क्यों बता दिया इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों की काउंटिंग 2 बार हो गई थी, ऐसा नहीं हो सकता। एक सदस्य की काउंटिंग लाइन में सिर्फ एक ही बार करनी है, इसीलिए -2 इन ओनली ओवरलैपिंग केस। सिंपल केस में कुछ नहीं करना है, सीधे घटा देना, आंसर मिलेगा। और अगर दोनों रैंकिंग्स आपकी सेम साइड से आती हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंस -1, सीधी सी बात है, दोनों के बीच का अंतर निकालो -1, है ना। अब 3 केस हो गए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, 1-2 सवाल और लगा लेते हैं यार, है ना। तो 1-2 सवाल अगर हम और लगा लें तो हमारा काम चल जाएगा, है ना, चल जाएगा ना, बिल्कुल चल जाएगा। तो फिर हम लोग कर ही लेते हैं यार, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे देती जा रही हूँ, आप लोग निकालते जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको टोटल दिया गया है यहाँ पे आपके पास 80, ठीक है। कोई ए है जिसकी रैंक आपको लेफ्ट से दे रखी है, ठीक है, मान लीजिए कि 50। और कोई बी है जिसकी रैंकिंग हमें लेफ्ट से दे रखी है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी रैंकिंग दे रखी है यहाँ पर 10। तो आपको बताना है कि इनके बीच में कितने लोग होंगे, मिडिल में। निकाल सकते हो, निकालो जरा फटाफट से, ठीक है, बता सकते हो तो बताओ जरा, फिर मैं इसको सॉल्व करवा रही हूँ। मान लो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 100, उस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है, निकालो जरा। इसमें मिडिल निकालना है, निकालिएगा फटाफट से, आ रहा है। तो भाई सबसे पहले मैंने क्या कहा था, दोनों रैंकिंग्स चेक कर लेना कहाँ से दी गई। ये तो दोनों सेम साइड से दिया हुआ था, हमें इस टोटल की कोई जरूरत नहीं है। सेम साइड के लिए हम क्या करते थे, दोनों का डिफरेंस -1, याद रखना। 50 में से 10 गए 40, 40 में से 1 घटाया 39 लोग होंगे इनके बीच में, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, देता चाहे नहीं देता उसका बताओ। चलो, हमेशा जो हमारी कंडीशंस है वो हमें चेक करनी पड़ेंगी, वी हैव टू चेक द कंडीशंस।
अब उधर देखें, उधर दोनों के बीच में जिनके बीच में निकालना है उनकी रैंकिंग अलग अलग साइड से दे रखी, लेफ्ट राइट अलग अलग। जोड़ दीजिए, सबसे पहले जोड़िए, 40 आया, 40 हमारा टोटल से कम है, 100 से कम होता है, 60 होंगे इनके बीच में लोग। सिंपल। कितनी देर लग रही? 5-5 सेकंड लग रहा है सॉल्व करने में। तरीका पता है क्यों? ठीक है, पता है ना तरीका। तो भाई जब ये तरीका पता है तो फिर अगला क्वेश्चन जो दे रही हूं मैं वो आपको खुद सॉल्व करना है। एक बार और निकाल दो फटाफट से। ठीक है, टोटल दिया है हमें यहाँ पे 100 है ना। एक की रैंकिंग आ रही है आपकी लेफ्ट साइड से 60। ठीक है, बी की रैंकिंग आ रही है राइट साइड से 80। इनके बीच में कितने लोग होंगे बता सकते हो? निकालो भाई, यही 3 केस बन सकते हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा आपका, चौथा कोई केस नहीं हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल मैंने सारे बता दिए। लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग साइड से, दोनों को जोड़ेंगे। 8 6 14 140 ज्यादा होता है भाई, 100 से ज्यादा आ गया। ओवरलैपिंग केस याद करना, माइनस करना पड़ेगा, 40 आएगा। इसमें से इसको माइनस करके 40 आया, 40 में से 2 कम करेंगे, 38 आएगा इनके बीच में। आ रहा था आप लोगों का आंसर? आई होप सो कि आ गया होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो भाई यहाँ पर एक और सवाल दे रही हूँ जो आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है भाई। उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं चेक भी करूंगी, कमेंट सेक्शन चेक कर लेती हूँ मैं। ठीक है, कि किसी ने आंसर निकाला भी है या नहीं। तो यहाँ पे दिया है टोटल आपको 80। ए की रैंक आपको लेफ्ट से दे रखी है 20। बी की रैंक आपको राइट से दे रखी है 30। आपको निकालना है इनके बीच में कितने लोग होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे, ठीक है ना। और भाई ये तो कुछ नहीं, छोटा सा सेशन है, ट्रिकी सेशन। डेली क्लासेस अगर आप करनी है इसी चैनल पर आप कर सकते हो शाम को 9 बजे। और हमारा नया चैनल ओपन हुआ है एवरीवन फाउंडेशन से, शुरू से आपको पढ़ना है तो अभी सर्च करिए एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल, जहां पे मेरी क्लास रोजाना शाम को 8 बजे होती है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप सो कि आज का सेशन, आज का ट्रिक आपको काफी अच्छा लगा होगा। लिटरली 100% ये बहुत ही यूजफुल है। डेली क्लासेस करें इस चैनल पर शाम को 9 बजे, एंड एसएससी सीजीएल नए चैनल पर शाम को 8 बजे। एक और नई ट्रिक के साथ, नए शॉर्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, अगले शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक पे कोई भी बैचेस परचेज करना चाहते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, तो भाई मेरे को फॉलो करिए। नीचे मेरा कोड दिया है RT10, वहां पर आप RT10 कोड लगाकर सारे आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है रितिका तोमर, मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन पे होमवर्क का आंसर बताना। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।